Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for blessing this channel, for giving so much of beautiful comments and liking the videos. Shorts को भी आप बहुत पसंद कर रहे हैं and I'm really humble with that, overwhelmed with that. आज हम बात करेंगे again organon of medicine के aphorism के बारे में. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी aphorism नंबर 252 and 253. आज हम बात करेंगे अपॉक्सिम नंबर 254 के बारे में एंड लेट्स सी कि आज डॉक्टर हैनमन हमें 254 अपॉक्सिम में क्या समझाना चाह रहे हैं. आई रियली होप आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो शेयर भी कर रहे होंगे अपने बैचमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी उनके एग्जाम में एज वेल एज प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन दिस वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज यू ऑलवेज डू एंड लर्न कीप लर्निंग, क्योंकि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कमांड पाए बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल अधूरी है. सिर्फ मटीरिया मेडिका पढ़ लेने से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ मटीरिया मेडिका पढ़ लेते हैं, दवाइयाँ पढ़ लेते हैं, पर दवाइयाँ जानकर आप करेंगे क्या अगर आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, अगर आपको डोजेस को रिपीट करना नहीं आता. क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ ऑर्गेनॉन में पढ़ा और उससे ये समझा है कि आप एक दवाई पर पहुंच सकते हैं आसानी से, लेकिन उसको आसानी से दे नहीं सकते. उसका रिपीटेशन करना इतना आसान नहीं है, उसकी पोटेंसी सिलेक्ट करना इतना आसान नहीं है. सोरिक माइजम या कोई भी माइजम ढूंढना, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखना और उस माइजम के खिलाफ एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट देना, ये सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ही हमें सिखाता है, जिसे कि सबसे कम स्टूडेंट समझ पाते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, एज आई नो दिस. पर क्योंकि मैं ये वीडियोस लेकर आ रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप सभी के लिए वीडियोस कुछ आसानी कर दें, कुछ आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, कुछ आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एज वेल एज यू लर्न अ लॉट. हमारा एज अ कम्युनिटी वी approach or we progress toward the cure of the disease. So without further ado, let's dig into this, which is aphorism number 254. अब लास्ट aphorism में हमने ये किया था कि हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट में. तो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स में हमने पढ़ा था एक कामनेस होगा, एक कंफर्ट होगा. उसके साथ हमने ये भी देखा था कि साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट में कई बार एमिलिरेशन होता है, कई बार स्लाइट एग्रीवेशन ऑफ द सिम्टम्स होता है. अब एक और पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, द अदर न्यू और इंक्रीज्ड सिम्टम्स. कोई नए सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स बढ़कर आ रहे हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी या फिर उसके कॉन्ट्ररी द डिमिन्यूशन ऑफ द ओरिजिनल वंस. ओरिजिनल जो सिम्टम्स आपके पास पेशेंट लेकर आया था वो कम हो रहे हैं विदाउट एनी एडिशन ऑफ द न्यू वंस. कोई नए सिम्टम्स नहीं आ रहे, ओरिजिनल जो सिम्टम्स थे वो कम हो रहे हैं, या फिर कोई नए सिम्टम आ रहे हैं, इंक्रीज्ड सिम्टम्स आ रहे हैं. दोनों ही चीज़ें विल सून डिस्पेल ऑल डाउट फ्रॉम द माइंड ऑफ द अटेंटिवली ऑब्जर्विंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रैक्टिशनर. जो अटेंटिवली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग प्रैक्टिशनर है, फिजिशियन है, उनके दिमाग से ये सारे डाउट्स निकाल देता है विद रिगार्ड टू द एग्रीवेशन और एमिलिरेशन. एग्रीवेशन और एमिलिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो उनके दिमाग में चल रहा होता है उलझन, उसको ये बिल्कुल निकाल देते हैं. Though there are among patients persons who are either incapable of giving an account of this amelioration or aggravation or are unwilling to confess it. कई बार ऐसा होता है जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो बता ही नहीं पा रहा है, कन्फेस ही नहीं कर पा रहा, बता ही नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि उसको एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उसको एमिलिरेशन हो रहा है या एग्रेवेशन हो रहा है सिम्टम्स का, तो वो अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पाता. तो अगर आप किसी को एक मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, एग्रेवेशन हो या एमिलिरेशन हो, दैट मीन्स नए सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर ओरिजिनल सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, या दूसरी तरफ जो ओरिजिनल सिम्टम्स हैं वो कम हो रहे हैं, नया कोई सिम्टम नहीं आ रहा. दोनों ही सिचुएशंस में जो फिजिशियन है, प्रैक्टिशनर है, उसके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि यहाँ एग्रेवेशन हो रहा है या फिर एम्यूलेशन हो रहा है. एग्रेवेशन इज वर्सनिंग, एम्यूलेशन इज बेटर. Aphorism number 255 from the 6th edition. But even with such individuals, we may convince ourselves on this point by going with them through all the symptoms enumerated in our notes of the disease one by one. अब क्या करना है? अब ऐसे पेशेंट्स जो अपनी प्रॉब्लम को कन्वे नहीं कर पा रहे, कन्फेस नहीं कर पा रहे, उनको एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्रेवेशन हो रहा है, एमिलिरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम
बैठ तो नहीं सकते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमने सारे सिम्टम्स लिखे अपने पास उस पर वन बाय वन एक एक करके हम पेशेंट से पूछते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, जॉइंट पेन एंड स्किन रैश लिखा, तो हम एक एक करके ये सब सिम्टम्स पर जाएंगे और पेशेंट से वन बाय वन पूछेंगे. दैट फाइंडिंग दैट दे कंप्लेन ऑफ नो न्यू अनयूजुअल सिम्टम इन एडिशन टू दीज, इससे हमें क्या पता चलेगा कि कोई नया सिम्टम आ रहा है कि नहीं आ रहा. एंड दैट नन ऑफ द ओल्ड सिम्टम आर वर्स, या इनमें से जो पुराने सिम्टम्स है इनमें से कोई वर्स तो नहीं हो रहा. इफ दिस बी द केस, अगर ये केस है, एंड इफ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिस्पोजिशन एंड माइंड हैव ऑलरेडी बीन ऑब्जर्व, और अगर आप माइंड एंड बॉडी का एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, आप एज अ प्रैक्टिशनर माइंड और बॉडी आप दोनों में ही इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है आपको, द मेडिसिन मस्ट हैव इफेक्टेड पॉजिटिव डिमिन्यूशन ऑफ द सिम्टम. तो इसका मतलब जो आपने दवा पेशेंट को दी थी वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है, पॉजिटिवली पेशेंट के केस को ठीक कर रही है और उसके सिम्टम्स को कम कर रही है. और इफ सफिशिएंट टाइम हैव नॉट येट इलैप्स फ्रॉम दिस, इट विल सून इफेक्टेड. और अगर सफिशिएंट टाइम अभी नहीं हुआ है फॉर द असेसमेंट, फॉर द फॉलोअप, तो थोड़े ही टाइम में आपको ये सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी, इंप्रूवमेंट नज़र आ जाएगी. नाउ सपोजिंग द रेमेडी इज परफेक्टली अप्रोप्रिएट, मान लीजिए कि जो आपने रेमेडी दिया वो बिल्कुल परफेक्ट है, अप्रोप्रिएट है, और आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत लॉन्ग हो गया है, डिले हो गया है इन मेकिंग इट्स अपीयरेंस, इम्प्रूवमेंट अपने आप को शो करने में बहुत लंबा समय जा रहा है. This depends either on some error of the conduct of the part of patient or on other interfering circumstance. तो इससे क्या पता चलता है कि या तो पेशेंट के पार्ट पे कुछ ना कुछ अटक रहा है, या पेशेंट ने कोई मिस्टेक किया है दवा लेने में, या कोई मिस्टेक किया है जिसके बारे में अगेन फर्दर हम बात करेंगे, या फिर कोई सर्कमस्टांस ऐसा आया है जो इंटरफेयर कर रहा है. दैट मीन्स अगर आपने मेडिसिन अच्छी सिलेक्ट की है तो आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखना होगा कुछ दिनों में दिख जाएगा, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, बहुत डिले हो गया है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ इन दोनों में से मिस्टेक हुई है. सो दिस इज अफॉरिज्म नंबर 253, 250, 254, 255. आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस. ये फ्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको मार्क करते रहिए, अपने नोट्स में लिखते रहिए. लास्ट वीडियो में हमने ये पॉसिबिलिटी किया था, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट. आज हमने क्या किया है, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं किया, आज हमने क्या किया है कि इम्प्रूवमेंट अगर हो रहा है तो आपको कैसे नज़र आएगा, एमिलियरेशन हो रहा है या एग्रीवेशन हो रहा है वो आपको कितने दिन में पता चल जाएगा, और इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसका क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आप वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे. पुराने सिम्टम्स जो हैं वो कम होते नज़र आ रहे हैं, नया कोई जुड़ नहीं रहा, तो एक पॉजिटिव डिमिनिशन ऑफ द ओल्ड सिम्टम्स है. सो दिस इज हाउ यू विल एसेस योर केस इन द फॉलोअप्स. फॉलोअप्स में आपको केसेस में को कैसे देखना होता है, बेसिकली डॉक्टर हानेमैन आपको ये समझा रहे हैं. So this is all. Please do like, share and subscribe, and hope you are having fun with your studies. Enjoy and comment me below if you have any query. Keep blessing. Thank you so much.